मुल्क के बेशतर इलाकों में खुश्क सर्दी बरकरार। बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। स्कर्दू में -11, गिलगित दीर में -8 और स्टोर में पारा नुक्ता इंजमात से 7 डिग्री नीचे चला गया। सर्द मौसम ने कलात में दर्जा हरारत -6, कोयटा और ज़ियारत में -5 डिग्री पर पहुंचा दिया। इस्लामाबाद में 0 और लाहौर में 5 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में सर्द हवाएं, दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची अवामी मरकज़ में पासपोर्ट ऑफिस और डिफेंस में नादरा सेंटर का अचानक दौरा। शहरियों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी का कहना था पासपोर्ट मिलने में ताख़ीर का अजाला किया जा रहा है। शहरियों को मुकर्ररा मुद्दत में पासपोर्ट मिलेंगे। वज़ीर दाखिला ने बाज़ शहरियों के शनाख्ती कार्ड्स के मसाइल हल करने के अहकाम दिए। नादरा सेंटर डिफेंस में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने की हिदायत। मजलूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा। इसराइल की जबालिया नसीरात और रफ़ा पर हमले। कमाल अदवान अस्पताल पर भी बमबारी। 24 घंटे में 30 फ़लस्तीनी शहीद और 61 जख्मी हो गए। अल-क़साम ब्रिगेड की जवाबी कार्रवाई। जबालिया में 3 इसराइली फौजियों को घात लगाकर हलाक कर दिया। तल अवीव में हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन का निर्मालियों की फौरी रिहाई, जंग बंदी और नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। यमन के दारुल हुकूमत सना में हौसियों के ठिकानों पर अमेरिका का हमला। सेंटकॉम का कहना है हमलों में हौसियों के कमांड एंड कंट्रोल और मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाया। हमले में बागियों के कई ड्रोन्स भी तबाह करने का दावा। गुज़िश्ता रोज हौसियों ने तल अबीब पर ड्रोन हमला किया था। हौसियों की जानिब से तल अबीब पर हमला सना और अल हुदैदा पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों के बाद किया गया था। पाक फौज के 16 जवान मादरे वतन के दिफा पर कुर्बान। जनूबी वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर खवारिज का हमला। ISPR के मुताबिक 5 लांस नायक, 4 हवालदार और 7 सिपाहियों ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। 14 में लांस नायक लियाकत अली, लांस नायक मोहम्मद इसहाक, हवालदार अयूब खान, हवालदार उमर हयात, सिपाही महबूब रहमान शामिल। हवालदार मोहम्मद हयात, लांस नायक शेर मोहम्मद, सिपाही एहसानुल हक, सिपाही जुनैद, लांस नायक हमाद अली, सिपाही कलीमुल्लाह, हवालदार ताहिर मोहम्मद, लांस नायक मुसव्विर शाहीन, सिपाही फैज़ मोहम्मद, सिपाही तैयब अली भी शहीद हुए। शांगला के सिपाही जुनैद ने सोगवारान में वालिदैन और अहलिया को छोड़ा। ISPR के मुताबिक फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 8 खारजी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कराची डिफेंस फेज 7 में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 अगवाकार हलाक। पुलिस का कहना है हलाक अगवाकारों ने शहरी को अगवा किया था। मगवी को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। सखी हसन पुल पर मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग के तबादले में जख्मी 2 डाकू गिरफ्तार। उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूट्रल वेन्यू का फैसला आज हो जाएगा। चेयरमैन PCB कहते हैं कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी। शहर में बड़ा इवेंट होगा। मोहसिन नकवी और कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल की नेशनल स्टेडियम में मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सलमान इकबाल को तरक्याती कामों के बारे में बताया। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PCB ने कहा 15 जनवरी तक नेशनल स्टेडियम का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची का प्रोजेक्ट लाहौर से ज़्यादा तेज़ मुकम्मल किया जा रहा है। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल से स्टेडियम ओन करने पर गुफ्तगू हुई। ये कराची किंग्स का होम ग्राउंड है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद नेशनल बैंक स्टेडियम एक ज़बरदस्त वेन्यू साबित होगा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 9 मई वाक़यात में मुलव्विस 25 मुजरिमों को सजाएं सुना दी। ISPR के मुताबिक जिना हाउस हमले में मुलव्विस जान मोहम्मद खान, मोहम्मद इमरान महबूब, अब्दुल हादी, अली शान और दाऊद खान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। GHU हमले में मुलव्विस राजा एहसान और उमर फारूक को भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में रहमतुल्लाह को 10 साल। PAF बेस मियांवाली हमला केस में अनवर खान, बाबर जमाल को 10-10 साल। बन्नू कैंट हमला केस में मोहम्मद आफाक को 9 साल। चकदरा कला हमला केस में दाऊद खान को 7 साल। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमला केस में जाहिद खान 4, खुरम शहजाद को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई।
ISPR के मुताबिक मुलव्विस मुजरिमों के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। ISPR ने मुजरिमों के एतराफ़ी बयान जारी कर दिए। मुजरिम कहते हैं बानी की गिरफ्तारी के बाद रहनुमाओं के उकसाने पर हमले किए। सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। रियासत 9 मई वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके अपनी अमलदारी यकीनी बनाएगी। ISPR का कहना है 9 मई के मुकदमात में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर गुमराह और तबाहकुन सियासत दफन की जाएगी। किसी को सियासी दहशत गर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सजाएं सियासी प्रोपोगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वालों के लिए तंबीह है। आईन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमान के पास अपील और कानूनी चाराजोई का हक है। दीगर मुलजिमान की सजाओं का ऐलान कानूनी अमल मुकम्मल होते ही कर दिया जाएगा। भयानक दिन के मंसूबा साजों पर हाथ डालने तक सजाओं का सिलसिला खत्म नहीं होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 9 मई के मुजरिमों को सजा सुनाने पर रद्द-ए-अमल। एक्स पैगाम में कहा, होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताखीर ने मुजरिमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। वजीर इत्तलात अता तारर बोले, जिन्होंने दहशत गर्दी की वो कैफरे के डार को पहुंचे। बानी PTI ने मुल्क में तशद्दुद की सियासत की रिवायत डाली। फवाद चौधरी का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, PTI फवाद चौधरी से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का ऐलान करती है। फवाद चौधरी मीडिया, सोशल मीडिया और टॉक शोज में PTI नुमाइंदगी के मजाज नहीं। फवाद चौधरी अपनी राय को PTI मौक़िफ़ के तौर पर पेश करने के मजाज नहीं। साहब की जो इंटरवेंशन है उसके साथ दूसरी कमेटी बन जाएगी और जो ही वो कमेटी बनेगी इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात हो जाएंगे। स्पीकर ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, उम्मीद है एक आध दिन में कमेटी बन जाएगी। मुज़ाकरात ही हल है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, वज़ीर आज़म से हुकूमती मुज़ाकराती टीम तश्कील करने की इस्तदा कर दी। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर के बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस किरदार को तस्लीम किया है। मुज़ाकरात से मुताल्लिक फ़आल तौर पर किरदार अदा करने की इस्तदा भी की। मामलात हल करना चाहते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होना चाहिए। बैरून मुल्क से पाकिस्तानी पैसे ना भेजें, बानी PTI की बहन ने कॉल दे दी। अडियाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद अलीमा खानम ने कहा, हुकूमत की नीयत बातचीत की नहीं लग रही। 2 मुतालबात पर मुज़ाकरात का आगाज हो गया तो पैसे ना भेजने की कॉल वापस ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के लिए नामजद जजों की मुद्दत में 6 माह की तौसीह कर दी गई। जजेस तैनाती रूल्स 2024 चंद तरामीम के साथ मंजूर। चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का एलामिया जारी। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। हुकूमत ने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट के तहत ही करने की यकीन दहानी कराई। ज़राए का कहना है, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब नहीं किया जाएगा। 26वीं तरमीम की रोशनी में पास मुसवदे पर नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा वनडे आज खेला जाएगा। जोहान्सबर्ग में कौमी टीम की प्रैक्टिस। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद कहते हैं, सबकी तवज्जो वाइट वॉश पर है। आखिरी मैच में फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को भी मौका मिलने का इम्कान। मैच बारिश से मुतासर होने का भी खदशा। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।